बजे मीटिंग भी होनी है कांग्रेस की? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के चैम्बर में कांग्रेस के तमाम जो लोकसभा सांसद हैं उनकी बैठक होगी। 10:30 बजे जो है बैठक की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति पे चर्चा होगी कि कौन कौन से मुद्दे जो है वो कांग्रेस पार्टी उठाएगी। इसके अलावा अडानी और मणिपुर का मुद्दा तो कांग्रेस पार्टी तय कर चुकी है कि वो इस मुद्दे को उठाएगी, लेकिन अडानी मामले को लेकर, जिस तरह के अडानी घोटाले मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी सक्रिय रही है, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि संसद के भीतर अडानी मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से क्या बड़ी मांग रखी जाएगी। लगातार जेपीसी की मांग जो है वो की गई है, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तारी की मांग की थी और जांच की मांग की थी। तो इन तमाम पहलुओं पे रणनीति के तौर पे जो है इस बैठक में चर्चा होगी। 10:30 बजे जो है सोनिया गांधी के चैम्बर में ये बैठक बुलाई गई है। बड़ी बात कांग्रेस के लिहाज से ये भी है कि प्रियंका गांधी जीतने के बाद सदन में पहुंचेंगे, हालांकि आज नहीं पहुंचेंगे जो जानकारी है। ऐसे में रुचिका जी, बीजेपी की क्या तैयारी है, एनडीए की क्या तैयारी है? रुचिका जी पहले अनम्यूट कर लीजिए खुद को ताकि आपकी आवाज आ सके। जी, वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम जी। सरकार इस सेशन में कई सारे विधेयक लेके आने वाली है। सब सिर्फ ऑपोजिशन से जो एक रिक्वेस्ट है वो ये है कि जिस तरीके का अभी आप लोगों ने मैं टीवी चैनल पे देख रही हूँ और चैनल पे भी देख रही हूँ, जिस तरीके से, जिस माइंडसेट से ऑपोजिशन वहां पर जाने की तैयारी करके बैठा हुआ है, सिर्फ शोर शराबा करने के लिए, सिर्फ व्यवधान प्रकट करने के लिए और हमेशा की तरह से कार्रवाई को रोकने के हिसाब से जिस तरह से जा रहा है, जो आक्रोश लेके जा रहा है वो गलत है। बहुत पैसा लगता है, बहुत ज्यादा सरकार का और टैक्स पेयर्स का पैसा इस सेशन के लिए लगता है। ये सोच के जाना चाहिए कि चर्चा अगर करनी है तो चर्चा जो है वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। हाँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि सरकार को काम ना करने दिया जाए। देखिए वक्फ बोर्ड, लेकिन रुचिका जी का बिल हमारे यहाँ, लेकिन रुचिका जी विपक्ष का काम तो है सवाल करना, सरकार का काम है सवालों का जवाब देना। अगर कोई सवाल उनकी नीतियों पर उठ रहे हैं, उनकी सरकार पर उठ रहे हैं, साथ ही सर्वदलीय मीटिंग में भी ये मुद्दे उठाए गए थे विपक्षी नेताओं के जरिए कि इन मुद्दों पर हम चर्चा की मांग करते हैं, तो कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया गया क्या? देखिए, सरकार की तरफ से कभी किसी भी विषय को लेकर चर्चा करने के लिए कभी मना नहीं की गई है। हमेशा कहा गया है, हमने पिछले सेशंस में भी देखा है, हमेशा ये कहा गया है कि जिस भी टॉपिक पे, जिस भी विषय पे आप बात करना चाहते हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन परेशानी क्या होती है, जब उस विषय पे बात करने के लिए जब सरकार बैठती है तो ये लोग वॉकआउट कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें बात करनी ही नहीं होती है, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना होता है। जब जनता के हित की बात होती है, जब जनता की बात कोई सांसद या राज्यसभा करता है, तब उसका माइक बंद कर दिया जाता है, तब उसका माइक बंद कर दिया जाता है। कोई बात अगर जो आप क्या कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो यही, क्योंकि उनका माइक बंद नहीं है ना, जयकरण जी का माइक बंद नहीं है। रुचिका जी यहाँ वो कह रहे हैं कि जब नेता मुद्दे उठाते हैं तो उनके माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। जयकरण जी का माइक ऑफ नहीं है, इसीलिए वो आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस तरीके की बातों के लिए खुद स्पीकर साहब ने उस चीज को क्लैरिफाई किया है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, और वहां से भी जब विपक्ष के भी जो स्पीकर कभी रहे हैं उनसे भी क्लैरिफाई करवाया गया है कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि माइक बंद कर दिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना, सिर्फ दोषारोपण करना, यही काम रह गया है विपक्ष का। अगर किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में अगर जीतते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशियां मनाते हैं। अच्छा, ये बात तो ठीक है जयकरण जी, ये बात तो ठीक है। झारखंड में ईवीएम ठीक काम की है, महाराष्ट्र में ठीक काम नहीं की है, वायनाड में तो बहुत ही ठीक काम की है। बार बार विपक्ष ये क्यों कहता है कि ईवीएम में धांधली हो गई या फिर काउंटिंग में धांधली हो गई, वोटिंग में धांधली हो गई? लेकिन जयकरण जी को टारगेट नहीं करते हैं, जम्मू कश्मीर को टारगेट नहीं करते। जयकरण जी सुन लीजिए, सुनिए। देखिए, जो हमारी बहन कह रही थी कि चर्चा के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार हमेशा तत्पर रहती है, ठीक तत्पर रहती है, लेकिन ये चर्चा करना चाहते हैं बंदूक की नोक पर। प्रहलाद जोशी कुछ बोल रहे हैं, 1 मिनट में रोक रही हूँ आपको। प्रहलाद जोशी कुछ बोल रहे हैं, सुनेंगे। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारा था, फिर भी 136 जीत गए, फिर भी ऐसे बात करते हैं, और झारखंड में जीते हैं। ठीक,
ये देखो, चुनाव के जो मुद्दे हैं वो आज संसद में अच्छे तरीके से गूंजने वाले हैं। प्रहलाद जोशी भी वही बात जिक्र कर रहे हैं। जयकरण जी, जो अभी यहाँ आपके डिस्कशन में चल रही है कि जहां जीत जाते हैं वहां कोई सवाल नहीं करते, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम पर सवाल हो जाता है। नहीं, देखिए, सवाल एक है जो देश के हित में हो, संविधान के हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो। भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, योगी जी इस देश के संविधान को खत्म करके एक तानाशाह सरकार का निर्माण करना चाहते हैं। ये जो पूरी व्यवस्था आप लोगों ने सुनिए, अगर जो हिम्मत है उनमें, मोदी जी से कहिए कि अगर जो उनमें हिम्मत है तो अडानी मुद्दे पर इस बात का आधार क्या है जयकरण जी? जयकरण जी, इस बात का आधार क्या है? इस बात का आधार क्या है? आपने कहा कि संविधान को खत्म करके तानाशाही सरकार चलाना चाहते हैं, आधार क्या है इसका? संविधान को तो पूजते हैं पीएम मोदी। दुख की बात है, दुख की बात है कि अगर जो लोकतंत्र में अगर जो वोट डालने का अधिकार बंदूक की नोक पर है और संविधान की हत्या नहीं है, तो मुझे दुख इस बात का है, मुझे दुख इस बात का है कि संसद भवन में कोई नेता अगर जो जनता की आवाज उठाएगा तो उसके मायने बंद कर देगा। अब तो ऐसा लग रहा है बेबुनियाद सी बातें हैं, ऐसा लग रहा है बेबुनियाद सी बातें हैं। काम करती हूँ मैं वरिष्ठ पत्रकार को सुन लेती हूँ, मैं वरिष्ठ पत्रकार को सुन लेती हूँ। यहाँ आपके आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे और बीजेपी और कांग्रेस में तो वैसे भी टसल लंबे वक्त से चली आ रही है, तो वो यहाँ डिबेट में भी दिख रही है। राज बिहारी जी, ये विपक्ष कह रहा है कि संभल की जो घटना है वो सुनियोजित तरीके से रची गई है क्योंकि चुनावों से ध्यान भटकाना था। अगर घटना सुनियोजित षड्यंत्र थी तो पहले होती, चुनाव से पहले करना था। क्योंकि ये आरोप तो जिस तरह से लगाए जा रहे हैं कि आप सर्वे नहीं होने देंगे, अगर कोई सर्वे करने टीम पहुंचती तो उस पर हमला होगा, फिर उस पर राजनीति होगी। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से विपक्षी दल संविधान का उल्लंघन की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं, वो तो अब बहुत पुराने जमाने की बात हो चुकी है। आज तो आप सोच भी नहीं सकते कि कोई संविधान विरोधी काम करेगा और राजनीति में रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में संविधान दिवस मनाया जाता है, जो कल संविधान दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि जिस तरह का भ्रम फैलाकर विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, वो जनता ने साफ कर दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि विपक्ष यहाँ अलग तरीके से राजनीति कर रहा है, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। मणिपुर हिंसा पर बात नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं, मणिपुर हिंसा पे बात होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की मांग विपक्ष कर रहा है कि पहले मुख्यमंत्री को हटाया जाए, फिर चर्चा की जाए, या जैसे उद्योगपति अडानी मोदी सरकार के मालिक हैं, तो इस तरह के अगर आरोप आप लगाते हैं और आप चाहते हैं कि लेकिन राज बिहारी जी, सच तो ये भी है कि पहली बार तो नहीं है कि सदन में कार्यवाही से पहले मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग की गई हो। ये इससे पहले के सेशंस में भी हमने देखा है, क्योंकि मणिपुर की घटना आज की नहीं है। नहीं, मणिपुर घटना बहुत समय से चल रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मणिपुर में जो ताजा हिंसा की घटना हुई, उसमें गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में चुनावी रैलियां छोड़कर दिल्ली में आए, वहां पर फोर्स भेजने का फैसला किया गया। अब वहां पर जिस तरह की जातीय हिंसा हो रही है, वो कुछ मिनटों का खेल नहीं है कि वो हमने चर्चा की, सरकार ने कुछ कदम उठाए, वो खत्म हो गई। क्योंकि वो हिंसा बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और वो बहुत नीचे गहरी जड़ें जमा चुकी है कुछ कारणों से। चाहे पहले की सरकार की गलतियां हो, चाहे इस सरकार के कुछ कदम हो, या सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। क्योंकि जिस तरह की वहाँ ये आपने ठीक कहा, क्योंकि संतोषजनक स्थिति नहीं बन पाई है और 2 साल का करीब वक्त हो गया है, मणिपुर लगातार जल रहा है। रुचिका जी, सदन से अलग भी अगर मैं पूछूं तो क्या मणिपुर को लेकर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है हालात सामान्य हो? और अगर नहीं हो रहे हैं तो विपक्ष को तो मुद्दा आप खुद दे रहे हैं, फिर विपक्ष भुना रहा है, उस पर हंगामा कर रहा है। देखिए रचना जी, किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा रहा हो या कोई भी मुद्दा रहा हो, सरकार ने हमेशा उस पर बातचीत भी की है, उस पर कार्यवाही भी करी जा रही है। चाहे वहां पर खुद अमित शाह जी कई बार खुद रह के आए हैं, कई दिन तक रह के आए हैं, वहां पर कई सारी समितियां गठित कर दी गई हैं, उन पर लगातार काम हो रहा है और कहीं पर भी सरकार किसी भी बात पे चर्चा करने से पीछे नहीं हटती है। परेशानी ये है
कि जब भी इसके ऊपर चर्चा करने के लिए कोई खड़ा होता है ये लोग वॉकआउट कर जाते हैं, क्योंकि ये खुद नहीं बात करना चाहते। मैंने पिछली बार भी जिस समय इन लोगों ने वॉकआउट किया था उसके बाद मैंने ये कहा था कि जब ये लोग शोर मचाते रहते हैं कि जी राहुल जी वहां पर होके आए हैं, लोगों से मिलके आए हैं, विपक्ष के लोग अगर होके आए हैं और मिलके आए लोगों से, तो आप लोग उस चर्चा के समय पे, जिस समय पे हमारे यहाँ से सरकार की तरफ से कभी भी कोई बात करने के लिए, उस पर बोलने के लिए खड़ा होता है, तो आप लोग वॉकआउट मत करिए। आप लोगों ने वहां पर जो देखा है, समझा है, यानी आप ये कह रही हैं कि चर्चा की शुरुआत तो हम करना चाहते हैं और सरकार चर्चा करना भी चाहती है, लेकिन विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। जयकरण जी, छोटा सा जवाब आपका। हालांकि इस बार जो संसद की कार्यवाही है वो अलग तरीके से देखने को मिलेगी। प्रियंका गांधी वहां पर होंगी, हालांकि आज नहीं होंगी, संविधान दिवस यानी कि कल या उसके बाद में वो हो सकती है। और इंतजार बतौर जर्नलिस्ट हमें भी रहेगा कि प्रियंका गांधी पहुंचेंगी तो उनका जो पहला संबोधन होगा, पहला सवाल होगा, वो किससे रिलेटेड होगा। लेकिन जयकरण जी, बार बार वॉकआउट क्यों हो जाता है? नहीं, बार बार वॉकआउट नहीं हो जाता है। देखिए, माननीय मोदी जी, रुचिका जी ऐसे ही कह रही है कि हम चाहते हैं चर्चा करना, लेकिन आप लोग भाग जाते हैं। अरे भाई, आप लोग, ये तो प्रूफ है सामने, सुनने नहीं देते। देखिए, आप लोगों ने जरूरी मसलों पर बात होगी कैसे जयकरण जी, अगर सदन से चले ही जाएंगे, वॉकआउट कर जाएंगे तो? विपक्ष की आवाज नहीं सुनना चाहती तो मोदी जी कैसे सुनेंगे मेरी आवाज? वॉकआउट करने के अलावा कुछ आपको लगता नहीं है, क्योंकि आप आपके पास जवाब नहीं है। आप बंदूकें हेज करती है, आपके पास पुलिस हो सकती है, आपके पास मोदी जी का मालिक हो सकता है। आप कह रहे हैं कि वॉकआउट कर जाते हैं और आप कह रहे हैं कि वॉकआउट नहीं करते हैं, यहाँ माइक ऑफ कर दिया जाता है। ये अलग अलग सी अपनी अपनी बातें हैं और अब ये आरोप प्रत्यारोप अभी चलेगा। और मुझे लगता है आज सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद तो ये और ज्यादा गहराई से चलने वाला है। आप दोनों का ही शुक्रिया, क्योंकि आप अपनी अपनी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ राज बिहारी जी, बतौर सीनियर जर्नलिस्ट आप हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। अब थोड़ी देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, वो लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, कौन सा मुद्दा छाएगा, कौन से मुद्दे पर चर्चा होगी और कौन से मुद्दे पर हंगामा होगा। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।